आइए दोस्तों, इस बार हम जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है और इस वर्ष यानी 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 मार्च महीना 7:19 PM से लेकर 7:38 PM तक शुभ मुहूर्त माना जाएगा। होलिका दहन की कहानी ये है कि पौराणिक समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह पूरे संसार पर राजा करना चाहता था, इसलिए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान में ब्रह्मा जी से उसे अजर अमर रहने का वरदान दिया था, जिसके बाद से वह अपने आप को ईश्वर के समान मानने लगा था और अपनी प्रजा को ईश्वर की जगह अपनी पूजा करने के लिए कहता था। उसके डर के मारे उसकी प्रजा उसकी पूजा भी करने लगी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो कि वह एक राक्षस का पुत्र था। हिरण्यकश्यप को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसे पता था तब भगवान विष्णु की पूजा इस संसार में होती रहेगी, तब तक उसको कोई भी भगवान का दर्जा नहीं देगा। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की पूजा करने बंद करने अपनी पूजा करने का हुक्म दिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता का एक न सुनी और विष्णु भक्ति में और ज़्यादा लीन होने लगा। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। प्रहलाद विष्णु भगवान की उपासना आराधना करना नहीं छोड़ रहे थे। जब हिरण्यकश्यप का कोई भी पैंतरा प्रहलाद पर काम नहीं किया तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात वह अग्नि से जल नहीं सकती। और इस वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाने का आदेश दिया, ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जाकर जलते हुए आग में बैठ गए। लेकिन भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाए और होलिका को वरदान मिलने के बावजूद वह उस आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं, बुराई चाहते कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई उसे मत दे ही देती है, अर्थात अच्छाई की जीत हमेशा ही होती है।